जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम, साथ ही सारी साध संगत जी को जय गुरु जी और पहली नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। और जी गुरु जी के श्री चरणों में और माता के चरणों में यही अरदास है, आप सबको हंसता वसता रखे, खुश रखे, निहाल रखे, तंदुरुस्त रखे, चढ़दी कला विच रखे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के उस्तत में, गुरु जी के श्री चरणों में मैं एक सत्संग अदायगी करना चाहती हूँ। बहुत सारे सत्संग बीच में हो गए, आधे तो भूल ही जाते हैं। लिखने शुरू करे थे, फिर वो भी रह गए। माफ़ करें गुरु महाराज जी, पर जो अभी बहुत बड़ा सत्संग मुझे लग रहा है मुझे शेयर करना चाहिए, जो गुरु जी अभी मुझे बोल के हटे। पता नहीं कितना भी कर लो, गुरु जी बड़ा टीचर की तरह डांटते हैं। आई जस्ट ओपन माई वन सोशल मीडिया अकाउंट एंड देयर वाज अ पोस्ट, तेरे अंदर बहुत ज़्यादा अकड़ आ गई है, तू शुक्राना अदा नहीं कर रही है। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मतलब कुछ दिन से आई एम नॉट एबल टू शेयर द सत्संग अमंग यू पीपल। आई एम वेरी सॉरी गुरु साहब, आई एम वेरी सॉरी माई जानी जान। आप मुझे माफ़ करेंगे, मुझे पता है आप पालनहार हैं, आप बहुत दयालु हैं, आप कृपालु हैं। तो मैं सत्संग पे आती हूँ। हुआ ये, जब पितृपक्ष चल रहे थे तो गुरुजी ने मुझे सबसे पहला तो आदेश ये दिया था कि पूरे पितृपक्ष में आप नाम जाप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पितरों के लिए कीजिए और शिव महापुराण का एक अध्याय रोज उनके चरणों में समर्पित कीजिए। बड़े बड़े कोई कर्म कांड करने से आपके पितृ खुश नहीं होते, आपके पितृ खुश होते आपकी सेवा भक्ति से। ठीक है, तो सेवा गरीबों की और भक्ति अपने ईश्वर की। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का मुझसे ये सेवा लेने का। हम तो किसी लायक नहीं हैं और हमें तो सूझता भी नहीं है हम ये सब कुछ करें। दुनियावी हैं तो दुनियावी तौर तरीक़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो ईश्वर को पसंद नहीं है। ईश्वर से समर्पण मांगते हैं, विश्वास मांगते हैं, प्यार मांगते हैं, आपकी भक्ति मांगते हैं, प्रेमा भक्ति मांगते हैं। और आपके टेस्ट टाइम टाइम पे चलते रहते हैं। दुखों को दुख मत समझिए, ये ईश्वर द्वारा जो स्वयं मुझे गुरुजी ने मेरे को सामने बैठ के टेलीपैथिकली वॉइस उनकी, जो कोई मैसेज नहीं, कोई वीडियो नहीं, गुरुजी की स्वयं की वॉइस है। क्योंकि गुरुजी ने बहुत तरस करी है मेरे ऊपर कि मेरा उनका टेलीपैथिक कनेक्शन पे डे 1 से बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे कहीं कुछ पढ़ना नहीं पड़ता। गुरुजी की आवाज़ ही काफ़ी है। जो मेरे अंदर दुविधा होती है उसी टाइम गुरुजी की आवाज़ मेरी आत्मा से निकल कर आती है और जो सही साबित होती है। बहुत बहुत शुक्राना गिरे गुरु महाराज जी का। फिर गुरुजी ने बोला कि श्राद्ध का लास्ट अमावस्या जो कल थी, तो गुरुजी ने एक दिन पहले मुझे ये मैसेज आया था मेरे पास कैंडिड गुरुजी का कि लास्ट जो मस्या है, जो पितृपक्षी मस्या है, उस पे मेरा ना फेवरेट कोई चीज़ का भोग लगाना। एंड नाउ आई वॉज इन दैट कंडीशन कि आई वॉज नॉट एबल टू गो टू द मार्केट एंड टू गेट समथिंग और बाय समथिंग फॉर गुरुजी। और मैं भूल भी गई कहीं ना कहीं, माफ़ करे गुरु महाराज जी मुझे। वो पता, उन्होंने बच्चे सारे बेवकूफ़ हैं, नालायक हैं। और उन्होंने क्या करा, सवेरे मेरे हस्बैंड वाज एट होम बिकॉज इट वाज 2 अक्टूबर और नाश्ता उन्होंने नहीं करा था, मैंने कर लिया था। तो थोड़ी देर बाद, जबकि वो दोबारा नाश्ता करते नहीं है, इफ़ ही हैड 1 कप ऑफ टी दैट इज़ एनफ फॉर हिम। बट उसके बाद वो फिर नाश्ते की डिमांड नहीं करते हैं। सडनली उन्होंने मुझे बोला कि मीठी, आई एम फीलिंग हंग्री, मतलब आई वॉन्ट टू हैव समथिंग। आई सेड क्या खाओगे? तो उनको ब्रेड पकौड़ा बहुत पसंद है और गुरुजी को भी ब्रेड पकौड़ा बहुत पसंद है। समोसा भी पसंद है, ब्रेड पकौड़ा भी बहुत पसंद है गुरुजी को। तो मैंने कहा देखो अभी मैं इतनी दूर तो जा नहीं सकती, ब्रेड पकौड़ा तो जो तुम्हें पसंद है जिस दुकान का, तो इट्स लिटिल फार एंड यहाँ पे तो पैटीज़ मिल जाएगी, मैं लेके आ जाती हूँ। कह रहे वैसे मन तो नहीं है पैटीज़ का, मुझे तो उल्टी आती है पैटीज़ खा के। चल कोई नहीं, फिर भी तू ले आ बिकॉज आई रियली वांट टू हैव समथिंग। मैं गई पता नहीं अपने बेटे के साथ, तो बेटे ने बोला मम्मा एक काम करते हैं, वहीं चलते हैं ना। मैं कहा बेटा थोड़ा दूर है। कह रहे कोई बात नहीं। हम चले गए, फिर हम वहाँ से पकौड़े लेकर आए और गुरुजी को भोग लगाया, लिम्का का भी भोग लगाया। गुरुजी ने वो भोग स्वयं ही स्वीकार कर लिया। बाद में मेरे ध्यान में आया गुरुजी ने तो ले अपना पसंदीदा जो खाना था उन्होंने खा लिया। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। फिर गुरु महाराज जी का एक आदेश आया था मुझे कि नवरात्र में मैं और माँ तेरे घर में आ रहे हैं, तो सवेरे हलवे का और मीठे का और चाय भोग प्रसाद जैसे बनाते हैं तो वैसे लगाना। तो मैं भोग चेक कर रही थी, तो इट वाज फर्स्ट डे, तो और देसी घी का भोग लगना था, देसी घी या देसी घी से बनी हुई कोई भी वस्तु। तो मैंने चाय प्रसाद बनाई सवेरे और माँ का पाठ लगा हुआ था सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में। और मैंने चाय प्रसाद बनाया, मैंने चिप्स रखे और मैंने हलवा प्रसाद देसी घी का बनाया। भोग लगाया, माँ ने भी स्वीकार करा, बहुत अच्छे दर्शन दिए। बताए नहीं जाते, ब्लेसिंग्स नहीं बताई जाती, सत्संग बताया जाता है।
तो बड़े अच्छे दर्शन गुरुजी महाराज जी के और माँ के प्राप्त हुए। भीनी-भीनी खुशबू आ रही थी, माँ की भी आ रही थी, गुरुजी की भी आ रही थी ड्यूरिंग ब्रह्म मुहूर्त और अमृत वेला। अभी भी आ रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो सैंडलवुड की बहुत तेज़ खुशबू आ रही है मुझे मेरे घर से। और गुरुजी मेरे आस-पास ही खड़े हुए हैं, माँ मेरे आस-पास ही हैं, वो वैसे भी मेरे अंग-संग रहते हैं। तो मैं तो बहुत अपने सेल्फ एक्सपीरियंसेस हैं जो ब्लेसिंग्स हैं, आई कांट शेयर अमंग द पीपल, बट येस someday when Guruji will allow me to tell my journey in front of all, so and he will provide me a big stage or platform to share with, so definitely I will share all my divine experiences in front of few people. टिल देन सत्संग के लिए ही गुरुजी ने अभी अदायगी का ही आदेश दिया है, तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। और मेरे द्वारा गुरुजी ने शब्दों से जिन लोगों की भी हीलिंग करवानी होती है, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि उनको वो स्वयं इस तक पहुँचा देते हैं, कोई भी हो, चाहे पास के हो चाहे दूर के हो, नॉन अननोन हो। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, मेरे आंसू पोंछने का, मुझे हंसते रहने का कोई ना कोई वजह देने का। मैं लाइफ में बहुत दुखी रहती थी, बहुत रोती थी, बहुत कष्टों में रहती थी। कष्ट इतने थे कि शायद यही सोच लिया था अब ज़िंदगी ऐसी ख़त्म हो जाएगी, बट नहीं, गुरु महाराज जी जानी जान, वो सब जानते हैं ऐसे कैसे अपने बच्चों को परेशान होने दे देंगे। बस हाँ, हिम्मत की परख हो रही थी, सब्र की परख हो रही थी, और वही गुरुजी ने दान दिया है, भरोसा दान दिया, नाम दान दिया, सब्र सिखाया, विश्वास करना सिखाया। ठीक है, विश्वास हमारा भी कोई इतनी जल्दी नहीं गुरुजी पे बना, क्योंकि ये जो अभी लाइफ चल रही है इसमें इतने गुरुज बन के बैठे हुए हैं। गुरुजी खुद बोलते हैं कि हज़ारों करोड़ों में कोई एक गुरु बनने लायक होता है, बाकी सब तो थोड़ी थोड़ी अवस्था लेके बस महापुरुष हैं जो अपनी दुकान खोले बैठे हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहती, तो बस गुरु महाराज जी सब पे मेहर करे, सबको सन्मत दे, जो हमारे अच्छे महापुरुष हैं उनको और सिद्धियाँ दे, और जो दुकानें खोले बैठे हैं उनकी दुकानें बंद। तो मैं तो डेफिनेटली चाहती हूँ, गुरु महाराज जी के चरणों में ये अरदास है। थोड़ा सा बुरा मुझे ये भी लगता है, देखिए मैं किसी के ऊपर टारगेट नहीं करना चाहती। यूट्यूब पे भी आप थंबनेल्स, जो भी यूट्यूबर्स और भी हैं, आई एम नॉट यूट्यूबर, मेरे को तो गुरुजी ने ही प्रेरणा दी थी यूट्यूब चैनल खोलने के लिए। अभी और भी खुलवा रहे हैं गुरुजी मेरे से, सब आध्यात्मिक रिलेटेड ही हैं, और कुछ मेरा टैरो रीडिंग से रिलेटेड है, वो आई विल स्टार्ट आफ्टर सम टाइम, अभी उसको टाइम है। बट आध्यात्मिक तौर पे जो मुझे हीलिंग करनी है लोगों की थ्रू वर्ड्स और कोट्स, और उन्हें एक्सप्लेन करना है, हीलिंग करना है अपने वर्ड्स से, डेफिनेटली आई एम गोना स्टार्ट दैट। और जहाँ गुरुजी का ये हीलिंग भी पहुँचना होगा, डेफिनेटली वहाँ तक पहुँचेगा। मुझे कोई भूख नहीं है। आई नेवर शेयर माई यूट्यूब चैनल, आई नेवर शेयर माई पोस्ट टू माई क्लोजर्स वंस और टू द पीपल। आई नेवर फोर्स पीपल कि आप इसे शेयर करो या आप इसको फोर्सफुली अपने ऊपर लागू करो या कुछ नहीं। मैं सिर्फ अपनी अदायगी करती हूँ, मेरे प्रभु के चरणों में चलेगी, उनके श्री चरणों में चलेगी, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का इतनी बड़ी तरस मेरे ऊपर करने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू पापा, जय माता दी। और एक मंत्र में गुरुजी का जो हमारा मंत्र जाप है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इसे रटते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रटिए, ताकि आप गुरुजी के और समीप जा सके। गुरुजी का एक ही आदेश आता है, गुरु मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा रटो, ताकि तुम्हारे जो नीचे बैठे हुए पास्ट कार्मिक्स हैं वो मैं रिलीज़ करवाऊँ। कार्मिक जो बुरे कर्म आपके होंगे तो वो आपको दुख दे के ही निपटेंगे, बट 10%, 90% वो उनके ऊपर जाएंगे, पर वो भोगने अपने शरीर पे ही हैं। आगे के मत बनाना, अच्छे कर्म करना। और आज माँ के लिए एक बैठे बैठे मेडिटेशन में मैं गुरुजी को बोला कि मुझे कुछ ऐसा मंत्र दीजिए कि जो माँ भगवती और आपको ज्वाइन करता हो, क्योंकि सारा दिन माँ भगवती की भी उपासना करनी है। नवरात्रि चल रहे हैं और आपका आदेश है कि माँ भगवती की ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करो, और मंत्र जाप भी नहीं छोड़ना, सिमरन भी नहीं छोड़ना, गुरबाणी भी नहीं छोड़नी। तो मैं बैठी हुई थी ऐसी मेडिटेशन में, तो आई सेड कि मैंने अर्ज करी गुरुजी से कि मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए गुरुजी, मैं जिसमें माँ भगवती और आपका दोनों का नाम इकट्ठा आ जाए। तो वर्ड्स जुड़ने शुरू हुए, मेरे आगे फ्लॉट होने शुरू हुए। उसमें था ओम, फिर भगवती, नमो शिवाय। मतलब ये ओम भगवती मेरे दिमाग में घूमता रहा जो गुरुजी ने डाला। फिर मैं गुरुद्वारे गई, वहाँ बैठी हुई थी, शब्दवाणी सुन रही थी, ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी, गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। फिर मेरे आगे फ्लॉट हुआ ओम भगवती नमो शिवाय। तो मतलब आज का मंत्र ये मुझे मिला जो गुरुजी ने बोला, तू माँ और मुझे इकट्ठा पूजना चाहती है तो ये तेरे लिए मंत्र है। मैं इतनी खुश हुई, मैं बता नहीं सकती। और आज गुरुद्वारा में इतने सुंदर दर्शन हुए। दर्शन क्या हुए, जहाँ गुरु नानक साहिब जी रखे हुए हैं, जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब जी रखे हुए हैं, उसके ऊपर सुखासन रूम बना हुआ है। सुखासन रूम में गुरु नानक देव जी के बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है, बहुत पसंद है मुझे वो, उसी रूप में दर्शन देते हैं। आज उनके गाल पे ना थर्ड आई बना हुआ था और वो ब्लिंक कर रहा था, मतलब इट वॉज फुल ऑफ लाइट
एंड इट वॉज ब्लिंकिंग। मतलब ये ब्लेसिंग है, बट मैं ये बांटना चाहती हूँ आज गुरु महाराज जी से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नवरात्र का पहला दिन है तो सबको ब्लेसिंग्स जानी चाहिए। जब गुरु जी ने हमें यही सिखाया है कि सर्वदा भला सोचो, सेल्फिशनेस नहीं रखनी है, अपने लिए कुछ नहीं रखना है, क्योंकि गुरु जी देने वाले हैं, महाकाल हैं, उनके हाथों में त्रिलोकी है, उनके हाथों में सारा ब्रह्मांड है। तो जिनको जो महाकाल को प्रसन्न करते हैं, शिव जी की उपासना करते हैं, तो शिव जी के जो गुण हैं उनमें गुरु शिव जी ज़रूर कुछ ना कुछ गुण डालते हैं। तो मैं तो ये चाहती हूँ, गुरु जी ने मुझे यही सिखाया है कि जो भी तुम्हें दिया जाएगा अपने लिए नहीं रखना है, आपने आगे स्प्रेड करना है, क्योंकि आपके अंदर से जो मेरी लाइट जा रही है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है। सेल्फिश हो जाओगे तो वो अवस्थाएं मैं ले लूँगा वापस, देने में भी मैं देर नहीं लगाता, लेने में भी मैं देर नहीं लगाऊंगा। तो हमें नीवा होकर चलना है, ग्राउंडेड रहना है। कोई भी अवस्था हमें मिलती जाए अच्छी से अच्छी, जादू से भरी हुई, पर हमें रहना ग्राउंडेड ही है। हर बार हमें ईश्वर को यही कहना है, तू हमें जितना दे उतना ही मैं और झुकता जाऊँ नीचे। हमारा जो जन्म हुआ है वो मैनकाइंड के लिए हुआ है, मैन सर्व के लिए हुआ है, हमें वही करना है, जन कल्याण के लिए। हम गुरु जी के सेवक हैं, गुरु जी के लाइट वर्कर्स हैं, तो हमें सबको गुरु जी की तरफ मोड़ना है, आध्यात्मिकता की ओर मोड़ना है। तो यही हमारा परम कर्तव्य है और होना भी चाहिए। और वो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जो हमें इतनी समझ दी और हमें इतना ज्ञान दिया, इतने शब्दों का ज्ञान दिया जिसमें हम पिरो पा रही हूँ। मैं बैठे बैठे मैं कभी कुछ नहीं लिखती, आई एम इंस्टेंट कंटेंट राइटर। मैं कोई इसकी डिग्री नहीं ली, मैंने कुछ नहीं लिया। मुझे जो सिखाया मेरे गुरु महाराज ने सिखाया, मुझे वाणी की ताकत गुरु महाराज जी ने दी, मुझे सोचने समझने की ताकत गुरु महाराज जी ने दी, मिला मुझे सब ये मंत्र जाप से ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा शब्दवाणी सुनिए, मंत्र जाप करिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, श्वास चलाइए ताकि आपका मुंह ना बोले, आपकी आत्मा बोले, सोते सोते भी। ठीक है। एक इंसिडेंस मैं और शेयर करना चाहूँगी। गुरुजी ने मुझे अभी 10-15 दिनों से इतनी सुखमणि सुनाई, नहीं तो मैं ये नित्यनेम पाठ करती थी सवेरे उठ के, वो भी करती हूँ, बट अभी ज़्यादा जोर गुरुजी ने लगता है कि इस टाइम पे ये ज़रूरी है। कभी वो महामृत्युंजय के मंत्र जाप शुरू करवा देते हैं, कभी वो शिव गायत्री मंत्र का जाप शुरू करवा देते हैं, वो अपने आप सामने भेज देते हैं। तो मतलब वो आपके लिए इंडिकेशन होता है कि ये करो तुम। तो ब्रह्म मुहूर्त में पहले मैं नित्यनेम पाठ करती थी, जो गुरुद्वारे का 5 पाठ इकट्ठे होते हैं। उसके बाद घर में थोड़ी हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हुए सबके, तो फिर गुरुजी ने सुखमणि का पाठ करना स्टार्ट कराया। सुखमणि क्यों करवाते हैं? सुखमणि एक्चुअली सुखों से भरी हुई मणि, सुखमणि के लिए ये बोला जाता है। उसकी ताकत ये है कि वह गुरु ग्रंथ साहिब जी का एक स्मॉल फॉर्म है। जिसके घर में सुखमणि चलाई जाती है ना, उसके घर में मौत भी रास्ता मोड़ लेती है, और जो बीमार होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, और जो परेशानियाँ होती है वो सारी निकल जाती है। तो पूरे दिन में एक बार सुखमणि जरूर चलानी चाहिए। तो मैं कानों में अपने ईयरबड्स लगा के वो सुखमणि सुनती आई हूँ। मेरे को 15-20 दिन हो गए सुखमणि सुनते हुए। आज मैंने नवरात्रि का पाठ करा था, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है, अध्याय होते हैं, और साथ में दुर्गा स्तुति का और भी पाठ होता है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें, मंत्र जाप हो गया, बहुत सारी चीज़ें। तो वो करा है मैंने। अब तो 9 दिन वही चलेंगे, और दिन में गुरु जी की शब्दवाणी से मैं जुड़ी रहती हूँ, मुँह में चलता ही रहता है। तो हुआ ये, मैं सुखमणि के ऊपर आती हूँ। सुखमणि मेरे को इतनी सुनवाई गुरु जी ने कि 2-3 बार तो मुझे ऐसे फील हुआ, रात को सोते सोते मैं सोई हुई हूँ आराम से, अच्छे से गहरी नींद में, और गुरु महाराज जी का बहुत तरस है मेरे ऊपर। जितनी मर्जी से बड़ी विपदा आई ना, गुरु महाराज जी का नाम मैंने लिया, और मेरे को रातों को गुरु जी ने नहीं उठाया। चाहे मेरे ऊपर डिप्रेशन हावी था, चाहे मैं बहुत दुखी थी, चाहे मैं कष्ट में थी, चाहे ट्रिगर्स में थी, चाहे अवेकनिंग पेन्स में थी, गुरु जी ने मुझे रात को आराम से सुलाया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। कीर्तन सोहेला करके एक पाठ लिंक है, वो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए। वो नींद के लिए है, पता नहीं गुरु जी मुझसे जो बुलवा रहे हैं, मैं बोल रही हूँ। कीर्तन सोहेला, ठीक है, गुरुद्वारे का पाठ है, 4 मिनट का पाठ है, 5 मिनट का पाठ है। ये रात को सोते हुए जरूर सुन के सोना चाहिए। इससे होता क्या है, इसकी ताकत ये है कि गुरु नानक देव जी स्वयं आपके घर के चारों तरफ कीलक गाड़ देते हैं, मतलब प्रोटेक्शन शील्ड। कोई बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती, जो होती है वो निकल जाती है। और उसे आप सुनकर सोएंगे, जिनको नींद की भी बीमारी है ना, उनकी भी ख़त्म हो जाती है, और आराम से नींद आती है, सुकून की नींद आती है। मतलब इतनी शुद्ध नींद आती है ना, आप करके देखो उसे, बट विश्वास के साथ। ठीक है, दवाई भी हम खाते हैं विश्वास से खाते हैं, डॉक्टर पे जाते हैं विश्वास से खाते हैं। ईश्वर का दूसरा नाम विश्वास है, जितनी साधना करके मुझे समझ आया। और सुखमणि का क्या हुआ कि मैं सुखमणि मेरी आत्मा बोल रही है अंदर से, सुखमणि पूरी मुझे याद नहीं है। सुखमणि मैं सुनती हूँ खाली, और ऐसे चल रही थी मेरे अंदर, मेरी आत्मा पूरी सुखमणि पढ़ रही है। मुझे शब्द सुनाई दे रहे हैं, मेरे अंदर अंतर मन में चल रहे हैं शब्द, और मैं हैरान की, मतलब ये मैं को तो याद भी नहीं है सुखमणि, और कैसे ये सब हो रहा है। मैं इसकी एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी। ये सत्संग बहुत अच्छा है, और मैं कुछ पाठ बताऊंगी जो गुरु जी का आदेश आ रहा है। तो वो पाठ, कौन सा पाठ किस लिए होता है, तो वो आप तक पहुंचाना चाहती हूँ मैं। वो मेरे को अपने आध्यात्मिक चैनल में शुरू करना था, बट कोई बात नहीं, अभी उसको लग रहा है थोड़ा टाइम है, अभी दूसरा चैनल मैंने सेट करा नहीं है। जिस दिन गुरु महाराज जी की हुक्म होगा उस दिन हो जाएगा अपने आप ही। तो तब तक के लिए आप लोग सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गुरु जी की उस्तत में रहिए, उनके चरणों में ऐसे झुका के बैठे रहिए, सिमरन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, शब्दवाणी सुनिए,
जय गुरु जी।